हेलो स्टूडेंट, आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 12 हिंदी में सब 5 सबसे महत्वपूर्ण निबंध जो कि आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा जाएगा। और ये 5 निबंध ऐसे हैं जो कि लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस बार भी बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा जाएगा। तो ये 5 निबंध आज सभी स्टूडेंट को अच्छे से तैयार करना है। तो आज की वीडियो हम 5 निबंध डिस्कस करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि ये कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको कैसे निबंध लिखना होगा। उससे पहले दोस्तों, अगर आप 2024 में 90% प्लस स्कोर पाना चाहते हो तो आप हमारे फ्री ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यानी कि आपको सबसे पहले पहला ग्रुप है हमारा बच्चों टेलीग्राम का, ठीक है। तो टेलीग्राम से, और दूसरा हमारा है व्हाट्सएप ग्रुप का। इन दोनों ग्रुप से आपको जुड़ जाना है। अब बोलेंगे तो इसका जो लिंक है बच्चों, हमने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप जाकर जुड़िए और अपने पढ़ाई को बेहतर बनाइए। बच्चों, जो पढ़ाएंगे वही आपको पेपर में भी दिखेगा, इसलिए जितने भी क्लासेस इंपॉर्टेंट चल रहे हैं सबको आप अच्छे से तैयार करते हुए चलिएगा, ठीक है। साथ में चलते चलते एक बार आप सभी स्टूडेंट जो है इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट जो है इस वीडियो को भी आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में आप लोग घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं कि वो 5 कौन से ऐसे निबंध जो कि आपको तैयार कर लेना है बोर्ड एग्जाम के लिए और हर बार आता है और इनको अच्छे से आपको तैयार भी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि निबंध में, तो ये आपको ध्यान सुनेगा, सभी बच्चे ध्यान दें, आपके पेपर में जो है ये आपको क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जाएगा और आपसे ये पूछेगा कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए, जिसके लिए बच्चों आपको 9 अंक निर्धारित रहेगा। यानी कि दोस्तों आपको निबंध के लिए 9 अंक निर्धारित रहेगा, लेकिन उसमें भी आपको दिया रहता है आपका 2+7। तो इसका मतलब हमने आपको बता दिया है क्या कि 2 अंक बच्चों आपको किस पर लिखने के लिए मिलेगा, रूपरेखा लिखने के लिए मिलेगा, ठीक है। यानी कि विचार बिंदु लिखने के लिए जो आप लिखेंगे वो मिलेगा। अर्थात रूपरेखा में क्या लिखना होता है बच्चों, आपको जो हेडिंग लिखना होता है, जो आप हेडिंग डालते हैं ना, वही आपको विचार बिंदु में आपको लिखना होता है, अर्थात रूपरेखा में लिखना होता है। तो एक चीज आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको हेडिंग नहीं पता हो रही है तो आप क्या है कि 2-3 लाइन छोड़कर आप लिखिए, हेडिंग बनाकर, जो बनाकर हेडिंग लिखिए वही आप रूपरेखा में आप दर्शा दीजिएगा, ठीक है। और 2 हेडिंग तो अभी जस्ट हम आपको पढ़ाते ही बता देंगे, 2 हेडिंग आपका काम रहेगा, कोई भी आप निबंध लिखेंगे। सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं जो निबंध में, तो पहला बच्चों आपके सामने निबंध आ जाती है। यहाँ पर आप देख पाएंगे पहला निबंध हमने जो सेलेक्ट किया हुआ है वह है भारतीय किसान समस्या और समाधान। अगर बात करें तो ये देख पाएंगे बच्चों आपकी ये बोर्ड एग्जाम 2014 में, 15 में, 16, 17, 18 और 22 में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा था। या फिर बच्चों कह सकते हैं कि अथवा करके आपसे पूछा था कि कृषक जीवन की त्रासदी, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों इस बार यानी कि 2015, 18, 20, 22 और 23 में ये पेपर में आ चुका है। अथवा करके आपसे पूछ सकता है कि वर्तमान में कृषकों की समस्याएं और समाधान क्या है, ये भी आप देख पाएंगे 2020, 22 और 23 में ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट में भी टिक लगा सकते हैं, इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। तो कोई भी निबंध बच्चों लिखने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप डालेंगे रूपरेखा या विचार बिंदु, ठीक है। तो ये आपका रूपरेखा कितने अंक का रहेगा, 2 अंक का रहेगा। इसमें हमने अभी जस्ट बताया आपको क्या लिखना है, हेडिंग लिखना है। जो आप हेडिंग डाल करके लिखेंगे बच्चों वहीं इसमें आपको हेडिंग पॉइंट करके लिख देनी है, ठीक है। लेकिन बच्चों यहां पर अब रूपरेखा में जो पहला हेडिंग कॉमन होगा सभी निबंध के लिए, सही बच्चे ध्यान सुनिएगा, वो होता है बच्चों आपका प्रस्तावना। वह होता है आपका प्रस्तावना। पहला हेडिंग बच्चों आपका प्रस्तावना रहेगा। तो आंख मूंद करके आप हेडिंग डालेंगे भाई प्रस्तावना। प्रस्तावना में बच्चों आप क्या लिखेंगे, इसके बारे में मोटा मोटा, जैसे आपका कोई परिचय पूछता है तो आप अपना नाम, पिता का नाम और अपने गांव का नाम बता दें, बिल्कुल वैसा ही आप किसी भी निबंध को जब लिखेंगे तो सबसे पहले भारतीय किसान क्या है उनके बारे में आप पहले लिखेंगे, फिर उसमें कुछ समस्या और समाधान, कुछ थोड़ा सा उनके बारे में इंट्रोडक्शन परिचय दे करके फिर उसके बाद आप हेडिंग बना करके लिखेंगे, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब जैसे इसमें बोला है कि भारतीय किसान समस्याएं और समाधान, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि किसानों की सामाजिक समस्याएं क्या है। जैसे सामाजिक समस्याएं बच्चों इनका हो जाती है आपका आर्थिक समस्याएं हो गई, ठीक है। और वर्तमान स्थिति हम बता सकते हैं, कृषि की स्थिति क्या है, विज्ञान का योगदान कृषकों के लिए क्या है, नवीन योजनाएं क्या है, ये सब आपको यहाँ पर लिखनी है। और जो लास्ट वाला हेडिंग आप डालेंगे बच्चों ध्यान सुनिए, जो लास्ट वाला आप हेडिंग डालेंगे वो आपका रहेगा क्या भाई,
उपसंहार रहेगा। ठीक है, उपसंहार है ये बच्चों लास्ट होता है, इसमें इसको हम लोग कहते हैं निष्कर्ष। ठीक है, यानी कि इसमें आपने जो निबंध लिखा उसका निष्कर्ष क्या निकला है वो आप उपसंहार में लिखेंगे। तो आपको बच्चों ये पता चला कि दो हेडिंग आपका कॉमन रहेगा। पहला बच्चों आपका रहेगा प्रस्तावना और दूसरा रहेगा आपका सॉरी लास्ट वाला आपका रहेगा उपसंहार। बाकी बच्चों इसमें वर्तमान में कृषकों की समस्याएं आप दिखा सकते हैं। ठीक है, उनका समाधान आप कैसे करेंगे वो आप दिखा सकते हैं। ये हेडिंग आप एक बार क्वेश्चन बैंक से पढ़ लीजिएगा और इसमें आपको ज्यादा समय नहीं देना होता। ये होता है अपनी भाषा में जो आपके माइंड में आ रही है इसके बारे में आपका विचार क्या है वहीं बच्चों आपको निबंध में आपको लिखना होता है। ऐसा नहीं कि आपको कोई चीज इसमें रटनी है, नहीं बिल्कुल नहीं। ये आपके माइंड पर निर्भर करता है कि आप कैसे लिखते हैं। आप कुछ भी लिखेंगे निबंध पर आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, बाकी जो थोड़ा सा आप तरीके से लिखेंगे तो आपको 9 में 9 अंक मिल जाएंगे या फिर आपको 8.5 अंक मिल जाएंगे या आपको 8 अंक आसानी से मिल जाएंगे। जैसा कि अभी जस्ट हमने आपको बताया कि आप कोई भी लिखिएगा निबंध तो सबसे पहले आप रूपरेखा लिखिएगा। रूपरेखा में आप वही हेडिंग वही पॉइंट करके हेडिंग लिख दीजिएगा और वही हेडिंग जो है आप फिर हेडिंग डाल के उसके बारे में आप लिखना शुरू करेंगे। जिसमें हमने बच्चों आपको ये भी बताया कि पहला हेडिंग आप आंख मूंद करके आपको प्रस्तावना लिखेंगे, कोई भी निबंध में रहेगा, और लास्ट वाला आप लिखेंगे उपसंहार। ठीक है, चलिए बच्चों बात कर लेते हैं सेकंड जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है निबंध में। तो आप यहां देख पाएंगे दूसरा जो हमने बच्चों सेलेक्ट किया हुआ है वह है भारत में अनियंत्रित भ्रष्टाचार। ठीक है, अब ये कहता है कारण और निवारण। अब ये चीजें बच्चों आपको बदल बदल करके भी पूछ सकती, जैसे यहां हम बोला कि भारत में अनियंत्रित भ्रष्टाचार क्या है, उसमें कारण और निवारण, इसके बारे में बात करें तो ये 2013, 14, 15, 16, 18, 20 और 22 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए हमने इसको इंपॉर्टेंट में सेलेक्टेड किया हुआ है। ठीक है, तो अब यहां पर भी ये कह सकता है कि भ्रष्टाचार उन्मूलन समस्या और समाधान, इस तरीके से ही बोलेगा, या फिर बोलेगा भ्रष्टाचार समस्या और समाधान बताइए, इसके बारे में आप निबंध लिखिए, या भ्रष्टाचार महा अभिशाप, इस पर निबंध लिखिए। ठीक है, यानी दोस्तों मिला जुला कर अगर बात करें तो भ्रष्टाचार शब्द आ जाएगा। तो जब भ्रष्टाचार शब्द आ जाएगा तो आप हेडिंग बना करके लिख सकते हैं। पहला आप डालेंगे प्रस्तावना, लास्ट वाला आपका रहेगा उपसंहार। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब जैसे कि भ्रष्टाचार का कारण एक हेडिंग तो यही हो गया, और इसके बाद जब इसका कारण आप दिखा देंगे या इसके बारे में आप 2-3 हेडिंग आप दिखा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहां पर अगर आप बात करें कि भारत में बढ़ता भ्रष्टाचार आप दिखा सकते हैं। भारत में भ्रष्टाचार के कारण पूछा तो कारण आप दिखा देंगे, जिसमें कि आपको उच्च शिक्षा का प्रसार आप दिखा सकते हैं, समाज कल्याण संस्थाओं की स्थापना में दिखा सकते हैं, राजनीतिक नेताओं के नैतिक स्तर को ऊंचा उठना भी दिखा सकते हैं, प्रशासकीय सुधार, ये सब चीजें आप दिखा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और दंड व्यवस्था में सुधार, ये सब आप दिखा सकते हैं। ठीक है, और निवारण में ये चीजें आप दिखा पाएंगे। और लास्ट में वाला आपका हेडिंग रहेगा उपसंहार। तो इस तरीके से आप किसी भी निबंध को आप आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चों इंपॉर्टेंट की तरफ बढ़ते हैं और अगले इंपॉर्टेंट निबंध को देखते हैं। बच्चों वो वही निबंध बताया जा रहा है जो आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में दिखेगा, तो एक भी आपको निबंध यहाँ पर छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे तीसरा हमने लिया हुआ है पर्यावरण प्रदूषण। आपने हाई स्कूल में भी इसमें आपने पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए इसमें आपको क्या क्या पूछा जा सकता है, जैसे कि पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, इस तरीके से पूछा जा सकता है। अथवा आपसे पूछा जा सकता है बच्चे के प्रदूषण और उसके निवारण के उपाय आप बताइए, या अथवा आपसे पूछा जा सकता है कि पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निवारण, इस तरीके से बच्चों आपसे पूछा जा सकता है। या प्रदूषण और पर्यावरण क्या है, इस पर आपको निबंध लिखने के लिए यहाँ पर पूछा गया है। तो यहां पर देख पाएंगे 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 और 23 में यह आया हुआ है। तो वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों ये भी है, तो इस पर भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 2 हेडिंग हमने आपको बता दिया है, पहला भाई आपका प्रस्तावना, दूसरा क्या रहेगा आप लास्ट वाला आपका उपसंहार रहेगा। अब जैसे इसमें पर्यावरण प्रदूषण पूछा है तो पहले तो आप बोलेंगे कि प्रदूषण का अर्थ। ठीक है, इसमें आप एक हेडिंग डाल सकते हैं प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण होता है क्या है वो आप लिखेंगे। इसके बाद प्रदूषण के प्रकार आप हेडिंग डाल करके लिख सकते हैं। प्रकार में आपके लिए क्या क्या डाल सकते हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, यह सब चीजें इसके बारे में आप लिख करके दिखा सकते हैं। ठीक है, और कारण पूछेगा तो फिर आप हेडिंग डालेंगे कारण, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण के कारण, एक हेडिंग आप ये डालेंगे। और उसके प्रदूषण की रोकथाम के उपाय भी आप लास्ट वाला हेडिंग डाल देंगे, और इतना ही लिख सकते हैं। या लास्ट में आप लिखेंगे उपसंहार लिखेंगे। ठीक है, और इस तरीके से बच्चों आप देखेंगे तो आपका 8-10 हेडिंग बन करके तैयार हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आप लिखेंगे तो तीसरा भी आपका बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका निबंध आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चौथे की तरफ बढ़ते हैं। चौथा है आपका आतंकवाद।
पहले तो आतंकवाद की अगर बात करें तो डायरेक्ट आपसे लिख सकता है कि आतंकवाद पर आप निबंध लिखिए, अथवा करके बच्चों आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि आतंकवाद समस्या और समाधान, अथवा आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में आतंकवाद समस्या एवं समाधान, अथवा करके पूछा जा सकता है भारत में आतंकवाद कारण और निवारण। अगर बच्चों बात करें यहां पर तो आप देख पाएंगे बोर्ड एग्जाम में लगातार पेपर में आ रहे हैं क्वेश्चन, देख सकते हैं 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 में आए। ये इस पांचों में से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर आतंकवाद, यानी कि ये वाला भी आपका आ जाता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों ये भी है। तो आतंकवाद पर भी आपको लिखना आना चाहिए। तो सबसे पहले अगर बात करें बच्चों यहाँ पर तो आप पहला डाल देंगे प्रस्तावना, ठीक है, और प्रस्तावना में आप लिख लेंगे हेडिंग आतंकवाद होता क्या है। उसके बाद लिखेंगे बच्चों आप आतंकवाद का अर्थ, ठीक है, आतंकवाद का अर्थ, ठीक है, तो आतंकवाद का अर्थ आप दिखाएंगे। इसके बाद बच्चों आतंकवाद के कारण क्या होते हैं और इनका उद्देश्य क्या होता है ये आप दिखा सकते हैं हेडिंग डाल करके। फिर भारत में आतंकवाद, अगर आपको भारत में आतंकवाद बोलता है तो आप लिखेंगे भारत में आतंकवाद, इसके बारे में आप लिखेंगे। फिर आतंकवाद के अंत का उपाय क्या है ये आप लिखेंगे और लास्ट में आप उपसंहार लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका 6-7 हेडिंग बनकर बच्चों तैयार हो जाती है और इतने में आप 2-2.5 पन्ना पेज आप आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो और दोस्तों अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट जो है आपका निबंध जो है उस पर हम लोग थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। अब जो हमने लास्ट वाला लिया हुआ है वो है आपका विज्ञान वरदान है या अभिशाप, ये हमने लिया हुआ है। हालांकि ज्यादा साल ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, बट आप देख पाएंगे कि इधर भी से लगातार आ रहा है पेपर में, देख पाएंगे 2014 के बाद 18, 19, 22 और इस बार 23 में भी पूछा गया है। तो उम्मीद है कि इस बार भी आपको 2024 के पेपर में दिखेगा। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा सा कुछ ऐड करके आपसे पूछा जा सकता है। ध्यान सुनेगा कैसे कैसे पूछा जाएगा। विज्ञान और समाज क्या है, या फिर आपको विज्ञान का चमत्कार, इस पर आपको निबंध लिखने के लिए पूछेंगे। जो नया परिवर्तन एग्जामिनर कर सकता है वो है बच्चों ये वाला, ठीक है। यानी दोस्तों विज्ञान वरदान यानी विज्ञान में आपको लिख देगा कि चंद्रयान 3 पर आप निबंध लिखिए, चंद्रयान 3 पर आप निबंध लिखिए। क्योंकि दोस्तों हर एग्जामिनर सोचता है कुछ नया टॉपिक लाया जाए बच्चों को लिखने के लिए। जैसा कि आपने चंद्रयान के बारे में बहुत सारी चीजें देखा, आंख से भी देखा और आपने बहुत सारी चीजें आपने पढ़ा भी, ठीक है। और इस पर निबंध ऑलरेडी हमने वीडियो बना दिया है, आप चैनल पर चले जाएंगे, आपको चंद्रयान 3 पर हमने बहुत ही शानदार बहुत ही प्यारा सा हमने निबंध इस पर बनाया हुआ है। तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा और इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन पर भी हम उस वीडियो को लगा देंगे ताकि आपको वीडियो पहले ही दिख जाएगा। उस पर आप बच्चों क्लिक कर देंगे, आपको वो वीडियो प्ले हो जाएगा, आप वहां से चंद्रयान 3 पर पूरे विस्तार में आप निबंध देख पाएंगे, ठीक है। चलिए 5 बच्चों आपके लिए निबंध था, बट एक हमने और एक्स्ट्रा इसमें जोड़ दिया है, इसको आप जरूर देख लीजिए एक बार, ठीक है। छठा है बेरोजगारी की समस्या, ये देख पाएंगे 2015, 17, 18, 19, 20, 22 और इस बार 23 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो बेरोजगारी पर भी आपको निबंध तैयार कर लेना। ये 6 ऐसे निबंध हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये 6 निबंध भी आप तैयार कर लेते हैं, इनमें से कोई न कोई एक निबंध बच्चों जो है आपको बोर्ड पेपर में दिख जाएगा, तो ये आपको तैयार करना जरूरी है, ठीक है। अब ध्यान सुनेगा, इन 6 में से आप जिस भी टॉपिक पर आप कमेंट करेंगे बच्चों, ध्यान सुनेगा, इन 6 निबंध में से आप जिन भी टॉपिक पर कमेंट करेंगे कि सर इस टॉपिक पर निबंध हमको कैसे लिखना है विस्तार पूर्वक बताइए, तो आप कमेंट करेंगे, उस कमेंट के माध्यम से उस टॉपिक को लेकर के आएंगे और आपको बहुत ही शानदार और जबरदस्त तरीके से आपको निबंध लिखना भी सिखा देंगे कि कैसे निबंध लिखना है एग्जाम में, ताकि आपको 9 में 9 अंक पूरा मिल जाए। या फिर अगर 9 नहीं मिलता तो कम से कम आपको 8.5 या 8 अंक मिल जाए। ये आपका उच्चतम स्कोर होता है निबंध के लिए, ठीक है। तो ये आपको चीजें ध्यान में रखनी, तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ में आपको बताते चले, अभी तक बच्चों ने जो बच्चे अभी तक वीडियो रोजाना देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल आप लोग सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिएगा, ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सभी बच्चों को। और साथ में बच्चों आप लोग हमारे ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम से आपको जुड़ना है और किससे जुड़ना है, व्हाट्सएप ग्रुप से। अब दोनों का ग्रुप का जो बच्चों हमने लिंक है वो हमने ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तुरंत जाइए और ग्रुप से जुड़िए ताकि आप अपने पढ़ाई को बहुत ही बेहतर और शानदार तरीके से बना सकें। ये आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री ग्रुप हमने बनाया ताकि हमारे किसी भी
छात्रों को कहीं पर भी भटकना ना पड़े। जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बच्चों लेकर के आएंगे वही आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में दिखेगा। पिछली बार की तरह इस बार भी हम उसी तरीके से प्रिपरेशन करवाएंगे ताकि आपका सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और आपको ग्रुप से जुड़ जाना है ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्लास होते हैं, पीडीएफ होते हैं, सब कुछ हम इसमें शेयर करते हैं ताकि चीजें आपके पास आसानी से पहुंच सके। ठीक है, बाकी मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।